हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। देखिए, साइंस एंड टेक और इसी के साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर एक नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अपडेट क्या है कि अग्नि 4 मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है, टेस्ट किया गया है, टेस्ट फायर किया गया है। कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीपुर में। अब इसमें दो तीन चीजें समझने वाली बात है कि आखिर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये डिफेंस को लेकर न्यूज है, अपडेट है। अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने जिस तरीके से अपने ट्रेंड को बदला है, और आपको पता है कि यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन सार्केस्टिकली बोला जाता है यूनियन की जगह। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि कभी भी किसी भी तरीके का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। तो ऐसे में आपको हर चीज पे नजर रखनी होगी, और इसी के साथ साथ ट्रेंड जैसे बदल रहा है, बदलते हुए ट्रेंड के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को अपनी पढ़ाई के, अपनी तैयारी के स्ट्रेटजी को भी बदलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी देखिए, यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था अभी 2024 की, अगर मैं आपसे बात करूं 2024 और 2023 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इन दोनों वर्षों में आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ लिख देता हूं मैं 2023। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है डिफेंस को लेकर। बहुत से लोगों का ये कहना था कि लग ही नहीं रहा था कि ये सीएसई का पेपर है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर है। ऐसा लग रहा था कि एनडीए और सीडीएस का पेपर है। इस तरीके से डिफेंस के क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए थे। तो आपको हर तरफ नजर बनाए रखनी है। साइंस एंड टेक में भी इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, तो इस पे भी आपको अपनी नजर बनाए रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। अब हम एक सरसरी निगाह डालेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। आई मीन न्यूज में जो अपडेट निकलकर सामने आए उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिब्यून देखेंगे। ट्रिब्यून ने ये छापा है कि अग्नि 4 मिसाइल 4000 किलोमीटर रेंज का टेस्ट किया गया है। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से भी कुछ इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इंडिया टीवी न्यूज ने भी कुछ ऐसी ही खबरों का मतलब प्रमुखता के साथ इसको अपने पोर्टल पर जगह दिया है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो मातृभूमि इंग्लिश करके जो एक न्यूज़ पोर्टल है, उसने भी कुछ ऐसा ही 4000 किलोमीटर का रेंज का दावा करते हैं वो। टाइम्स ऑफ इंडिया भी बोल रहा है कि उसने अग्नि 4 का सक्सेसफुल उड़ीसा के कोस्ट पे इसका सक्सेसफुली इसका क्या हो चुका है, टेस्ट हुआ है। आगे बढ़े तो इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण ये न्यूज़ तो थी ही, इसी के साथ साथ अब इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अग्नि मिसाइल सीरीज की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। एक उसको बोलते हैं ना कि एक सरसरी निगाह डालते हैं इस पे, एक ग्लिम्स देखते हैं कि आखिर अग्नि जो सीरीज है, बात तो अभी अग्नि 4 की हो रही है, लेकिन अग्नि 4 आया है, इसका ये मतलब कि अग्नि 3, अग्नि 1, अग्नि 2 भी रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं अग्नि सीरीज का। जिस तरीके से आईफोन का सीरीज आता है उसी तरीके से हमारे मिसाइल्स के भी सीरीज होते हैं। द अग्नि मिसाइल्स आर सीरीज ऑफ सॉलिड प्रोपेल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप्ड बाय इंडिया। ये स्वदेशी निर्मित मिसाइल्स हैं। दे रेंज फ्रॉम शॉर्ट रेंज टू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब कि हवा जमीन से लेकर जमीन के ऊपर मार करके, हवा से हवा में मार करके जो भी चीजें हैं उसको गिराने का काम करता है ये। ऑफरिंग रोड एंड रेल मोबिलिटी विच इनहेंस देयर सर्वाइविलिटी अगेंस्ट द पोटेंशियल एनिमी अटैक्स, मतलब कि इसको कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा इसको एक घातक बनाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि इसको डेवलप किया गया था अग्नि मिसाइल सीरीज के अंदर में, जो कि 1980s में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल के तौर पे इसको बनाया गया था। इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम डिजाइन किया गया था। उस प्रोग्राम का नाम रखा गया था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको बाद में इसको हेड करते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि जिनको कि इंडिया के अंदर में मिसाइल मैन के नाम से भी हम जानते हैं। दिस इनिशिएटिव वाज एम्ड एट ब्लोस्टरिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। इस इनिशिएटिव ने, इस पहल ने इंडिया के जो डिफेंस मेक इन इंडिया जिसकी हम बात करते हैं, स्वदेशी जो हम अपनी चीजों की बात करते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट दिया था, इसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया था।
अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, किस तरीके से इसका विकास हुआ था, और उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं वेरिएंट्स की, तो सिंस देयर इंसेप्शन, शुरुआत के साथ ही बहुत से अलग अलग वेरिएंट्स हमें देखने को मिले हैं, अग्नि मिसाइल के अंदर में डेवलप हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ है। उसी के साथ साथ इसका समय के साथ रेंज भी बढ़ता चला गया, मतलब जो मारक क्षमता थी इसकी वो समय के साथ साथ बढ़ता चला गया। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 वर्षों में अगर देखें तो इंडिया हैज कंटिन्यूस वर्कड on improving its strategic deterrent capabilities. This include not only the Agni missile series but also a range of ballistic missiles, precision guided mutation and related platforms. तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वहां से इसको क्या किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। आगे की तरफ बढ़े हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो इस लेक्चर का आखिरी स्लाइड होगा स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट की। अगर मैं बात करूं अग्नि मिसाइल सीरीज की, तो द अग्नि मिसाइल सीरीज सिग्निफिकेंटली एनहांस इंडियाज स्ट्रेटेजिक डिटरेंट, प्रोवाइडिंग अ रोबस्ट डिफेंस अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट, इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो क्या करता है ये, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, भारत के सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसकी भूमिका है वो अदा करता है, और इंडिया का जो एक डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जाता है, किसके द्वारा, अग्नि मिसाइल के द्वारा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।